एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में सोयाबीन लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया सोयाबीन की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और सोयाबीन लिया और कहा कि बिल्कुल आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश होकर टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन अब खाना लगने ही वाला था। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में सलाद के लिए खीरा है कि नहीं, क्योंकि मुझे सोयाबीन की सब्जी के साथ खीरे का सलाद खाना है। उसकी पत्नी ने कहा कि खीरा तो ख़त्म हो गया है, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि सलाद के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और मैं अभी गया और अभी खीरा लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और खीरा लेने वाली दुकान पर गया। जब वहाँ पर देखा तो खीरे नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, उसके पास खीरे नहीं हैं, चलो थोड़ा आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ खीरे मिल जाएं। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी खीरे नहीं मिले। अब उसने सोचा दूर की सब्जी मंडी में जाता हूँ, वहाँ से खीरे लेकर आऊँगा, क्योंकि सलाद के बिना खाने में मज़ा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे बाद वो मंडी पहुँचा। वहाँ पर उसे खीरे मिल गए और वो बहुत खुश हुआ कि चलो खीरा मिल गया और अब घर जाऊँगा और खाने के साथ सलाद खाऊँगा। अब वह खुशी खुशी खीरा लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गरम कर दो और रोटी गरम कर दो, सलाद काट दो, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब जब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और सलाद रखी गई, उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने सलाद की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे सलाद दरवाजे से बाहर की ओर क्यों फेंक दिए। उसकी पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक सलाद के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब खीरा घर पर ले आए और खाने बैठ गए तो आपने इन खीरों को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज़ में जीत गए, क्या हुआ? अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, सब बताता हूँ क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाई। उसकी खुशबू मेरे नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि अब इसे खीरा चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ खीरे नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नहीं मिले। तो मुझे उसने और दूर ले जाकर मैं उसके बस में आ गया और जैसे ही वह कहती रही वैसा ही करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने
उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें? कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं, सारी शराब ख़त्म हो जाती है, उसके बाद एक ना एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं, एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी खीरे की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और आप हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करके और लोगों तक पहुंचाएं।